दोस्तों सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार ट्रेड किया जाता है, वो कब फेल हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, सपोर्ट कब काम करता है, कब फेल होता है, रजिस्ट्रेशन कब काम करता है, कब फेल होता है, इसके बारे में इन डिटेल जानकारी इस एक वीडियो में। बिगनर टू एडवांस लेवल का ये वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो आखिर तक देखिए, आपके सब कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार लगाए जाते हैं, एक तो नॉर्मल तरीके से लगाए जाते हैं दोस्तों, और अप ट्रेंड में कभी स्टॉक हुआ तो एक चैनल में लगाए जाते, उसी तरह डाउन ट्रेंड में भी लगाए जाते। और मूविंग एवरेज को लेकर हम सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते, ये भी हम इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, पर कुछ अच्छी बातें सीखनी है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए टाइम होगा तो अभी देख लीजिए, क्योंकि आप रैंडमली देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इसे सेव करके रखिए या डाउनलोड करके बाद में देखिए, पर जब भी टाइम होगा तो इन डिटेल देखिए। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी दोस्तों ऊपर के साइड में से नीचे के साइड में आई, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से बाउंस बैक किया और ऊपर की साइड में आने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया, फिर से प्राइस नीचे की साइड में आ गई है और उसने सपोर्ट लिया। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है दोस्तों कि प्राइस ने एक या दो बार एक ही जगह से कुछ प्राइस एक्शन बनाई तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन काम करने लग जाता है। यानी क्या दोस्तों, 2 से 3 बार एक ही जगह पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया है तो इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। कम से कम एक बार से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये प्राइस एक्शन काम करने वाली है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक रेंज बन गई और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ पे बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तो वहाँ पे वो अपनी पोजीशन बना लेते, और जो पोजीशन ग्रीन दिख रही हो थोड़े देर बाद वहाँ पे रेड होने लगती, क्योंकि प्राइस फिर से उसी जोन में आ जाती है। हम सोचते हैं कि पोजीशन हमने तो बराबर ली रजिस्टर ब्रेकआउट होने के बाद, फिर भी ये नीचे आ गया, तो हमें लगता है कि रजिस्टर और सपोर्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करते। तो ऐसा नहीं दोस्तों, छोटी छोटी बातों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। हम यहाँ पे निफ्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। निफ्टी 19,700 पे सपोर्ट ले रहा है और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे ले रहा है, 19,900 पे। तो दोस्तों हमें निफ्टी जनरली कितना मूव करता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि निफ्टी 700 से स्टार्ट हुआ और 900 तक चला गया ऊपर की साइड में, और 900 की लेवल यहाँ पे उसने ब्रेक की। तो दोस्तों 22 दिन की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी कितना पॉइंट मूव करता है जनरली, आपने कभी सोचा है, इसके बारे में जानकारी ली है? जनरली 150 से लेके 200 तक डेली मोमेंटम कर सकता है। तो आप बोलोगे नहीं वो तो 250 300 तक भी जाता है, 400 तक भी जाता है दोस्तों, पर कोई न्यूज़ होने चाहिए, ग्लोबल में कुछ होना चाहिए, वो मंथ में एक बार या 2 बार होता, पर वो डेली कितना जा सकता है दोस्तों? जो प्रोसेस डेली फॉलो होती है, ज़्यादातर फॉलो होती है, उसे ही हमें फॉलो करना है। जो कभी कभी होती है उसे हमें फॉलो नहीं करना है दोस्तों, हम ट्रैप हो सकते हैं। तो जनरली हमें यही देखना है कि निफ्टी की डे की रेंज कितनी है नॉर्मल दिनों में। तो अब मुझे पता चल गया कि डेली की रेंज नॉर्मल कितनी है निफ्टी की। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने 700 से स्टार्ट किया, 900 तक आ गया है। आज तो कोई बड़ा दिन नहीं है, ग्लोबल में भी न्यूज़ नहीं है, मार्केट में भी कोई न्यूज़ नहीं है, तो ये ऊपर जा सकता है क्या? तो ये हमें सोचना है दोस्तों। जैसे ही ब्रेक होता है हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं और ट्रैप हो जाते। एग्जाम्पल के लिए एक प्लेयर है दोस्तों, उसकी काबिलियत 100 मीटर दौड़ने में ही है, उसने उसमें ही महारत की है, और आप उस पर 200 का दाव लगा रहे, तो ये चलने वाला है क्या? वो 1-2 बार अचीव भी कर सकता है पर ज़्यादा टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी काबिलियत ही 100 मीटर दौड़ने की है। तो मैं उस पर 100 मीटर का दाव लगाऊंगा तो मेरे विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी लोगों ने 700 से निकलते हुए देखा तो 730 में, 750 में, 720 में यहाँ पे पोजीशन बना लिए, और ऊपर 900 तक कभी प्राइस आ गई तो उन्हें पता है कि पिछली बार यहाँ से उसने रजिस्टर लिया है। तो जिन्होंने भी नीचे से बाय किया है दोस्तों, उनका टारगेट ही वही तक रहने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस यहाँ से रिस्पॉन्ड कर सकती है।
तो अब हम यहाँ पे न्यू एंट्री बनाने वाले, जबकि उस ट्रेड में लोग प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच रहे हैं और उस ट्रेड में अभी जान बची नहीं है। जैसा एग्जाम्पल हमने उस प्लेयर का देखा था, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, हम बाय भी करेंगे, पर क्या होगा, वो वहाँ से तुरंत नीचे आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई देती है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दोस्तों। तो वो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, तो हम कहते कि रजिस्टेंस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया, रजिस्टेंस काम नहीं करता। तो ये इसके पीछे की ये साइकोलॉजी दोस्तों, ऑलरेडी कभी यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, तो और वो ऊपर कहाँ तक जाएगा ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उसकी इंट्राडे की मोमेंटम हो चुकी है और यहाँ पे मैंने पोजीशन बना ली, तो मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत ही बड़ा है और उस हिसाब से मेरा टारगेट बहुत ही छोटा है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है दोस्तों। और जैसे ही रिवर्सल आता है दोस्तों, तो नीचे की साइड में जो बैठे हो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्राइस और नीचे की साइड में आ जाती है और मुझे लगता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे काम नहीं करते। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि 700 से प्राइस निकली है और ऊपर की साइड में जाके प्राइस साइडवेज हो जाती है। साइडवेज यानी क्या कि ये प्राइस 800, 850, 900, 900 के करीब ये साइडवेज हो जाता है। उसी रेंज में कुछ कैंडल बनती है, वही अपना वक्त बिताने लगता है। उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जिन्होंने भी नीचे की साइड में बाय किया है, यानी 700 के करीब जिन्होंने भी बाय किया है, वो सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे प्राइस रिवर्सल हो सकती है। तो जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है वो उस पोजीशन से एग्जिट होने लग जाएंगे। तो वो एग्जिट हो गए तो क्या होने वाला है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक घोड़ा है और उस घोड़े पे आपने कुछ हेवी सामान रखा है और वो वहाँ से निकला है 700 से 900 तक आ गया है। अब यहाँ पे उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है और वो थक के रुक गया है दोस्तों। तो जिन्होंने भी 700 के पास बाय किया था दोस्तों, जब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होने वाला है, वो वेट कम हो जाने वाला है। जैसे ही घोड़े के ऊपर का वेट कम होने वाला है तो घोड़ा दौड़ने वाला है। उसी तरीके से दोस्तों ये जब भी रजिस्टर अब यहाँ पे ब्रेक होने वाला है तो यहाँ से एक बड़ी मोमेंटम हमें मिलने वाली, क्योंकि जो भी यहाँ पे पोजीशन का वेट था वो सब निकल गया है। इसीलिए जैसे ही रजिस्टर के पास आया, पहली बार में ही ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बनानी। ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट करने का हमें वेट करना है। जैसे ही रीटेस्ट होता है तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है दोस्तों, तो साइडवेज होने के बाद, ब्रेक होने के बाद मेरी एंट्री बनने वाली है और वो साइडवेज जहाँ पे हुआ है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगने वाला है। यहाँ पे मुझे 2 बेनिफिट मिले। कौन सा, जैसे ही मार्केट साइडवेज हुआ तो यहाँ पे पोजीशन कम हो चुकी है और पोजीशन कम होने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस मुझे मिल गया, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस सपोर्ट पे ही होना चाहिए। तो फर्स्ट बेनिफिट मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिल गया और यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है वो जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। तो ये मेरा सेकंड बेनिफिट है। और यहाँ से जो भी मुझे ट्रेंड मिलने वाला है वो बढ़िया मिलने वाला है और वो लॉन्ग जाने की ज़्यादातर संभावना है दोस्तों। इस प्रकार कभी आप ट्रेड करते हो तो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं दोस्तों। यही साइकोलॉजी से आप जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो ट्रेड कर सकते हो। खाली यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि जैसे ही फर्स्ट टाइम में ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी। वहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे न्यू बायर ऐड हो रहे, सेलर ऐड हो रहे, या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो आपको सवाल आता होगा कि साइडवेज यानी कितना टाइम हमें वेट करना है। तो फिक्स टाइम पीरियड नहीं दोस्तों, जितना भी टाइम वो स्पेंड करेगा उतना बढ़िया ट्रेड यहाँ पे हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे नई पोजीशन ऐड हो चुकी है दोस्तों। जब भी एक ही बार में ब्रेक होता है तो उस ट्रेड में हमें एंट्री नहीं करनी दोस्तों, रीटेस्ट होने का हमें वेट करना है, नहीं तो साइडवेज होके ब्रेक होने का हमें वेट करना है। इसी 2 ही कंडीशन में हम हमारी एंट्री बनाने वाले हैं। नो डाउट वो पहली बार में भी ब्रेक करके बहुत बड़ा ट्रेंड यहाँ पे मिल सकता है, पर वो 10 में
दो ही बार होगा दोस्तों, तो हमें दो बार होगा वो कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, हमें वो जो बार बार होता है वही कंडीशन अप्लाई करनी, जिससे हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ सके। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे अब सेकंड कंडीशन क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज है, पर वो साइडवेज की रेंज ही 80 से 100 पॉइंट के बीच में है। तो जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मैं तुरंत यहाँ पे अपनी एंट्री करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि ये रेंज ही छोटी है और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद उसके पास ऊपर जाने के लिए जगह है। और यहाँ पे कभी उसने टाइम स्पेंड करके ब्रेक किया तो यहाँ पे तो डबल कंफर्मेशन हो जाता है, तो मैं मेरी क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये रेंज बहुत छोटी है दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद उसके पास जगह होनी चाहिए आगे जाने के लिए। कभी तुरंत ही रुकावट है तो ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करने वाला दोस्तों। और कभी उसके पास जगह है आगे बढ़ने के लिए तो यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने वाला है। एग्जाम्पल से समझ लेते, आपके पास एक पानी का ग्लास है, वो आधा ही भरा हुआ है, तो उसमें जगह है और पानी डालने की, पर ग्लास पूरी तरीके से भरा हुआ है तो उसमें जगह है क्या? तो नहीं। तो जगह कब नहीं है? जब 200 पॉइंट की मोमेंटम एक्चुअली हो चुकी है तो उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है आगे बढ़ने के लिए। पर यहाँ पे आधा ग्लास है, यानी क्या 80 से 100 पॉइंट के बीच, तो जगह है उसके पास आगे बढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ पे मैं तुरंत ट्रेड लेने वाला हूँ। देखो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमने जो पहले सीखा उसमें हमने वेट किया है, अब यहाँ पे हम वेट नहीं कर रहे। आपने चार्ट को इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और आप पीछे जाके इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, कब उसने मोमेंटम दी, उस दिन न्यूज़ थी या नहीं थी, कब उसने मोमेंटम नहीं दी, 200 पॉइंट की रेंज थी या नहीं थी। ये सब ऑब्जर्वेशन करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ने वाली है। आपको किसने कॉल दिया, किसने पुट दिया, इससे कभी आप ट्रेड करते हो तो आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, पर आपने सेल्फ स्टडी की तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो दोस्तों। और सेल्फ स्टडी को कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ये स्ट्रैटेजी को स्टॉक में, इंडेक्स में जाके चेक करो ये कैसे वर्क करती है, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस से आपका मनोबल बढ़ने वाला है दोस्तों। तो आप कौन से भी ट्रेड को होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ने वाली है और ट्रैप होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने तुरंत ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि ये छोटी सी रेंज है, छोटी सी रेंज यानी टाइट रेंज है। जैसे कि टाइट रेंज में कभी हमने स्प्रिंग रखी तो स्प्रिंग का क्या होता है दोस्तों, जितना उसे दबाओ तो वो बाउंस बैक करती यानी क्या स्पाइक होता है। उसी तरीके से ये ट्रेड में भी हमें एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। टाइट रेंज जब भी ब्रेक होती है तो यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है दोस्तों, उसी ब्लास्ट को हमें कैश करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कम से कम 2 या 3 बार चेक होना चाहिए, तभी वो वैलिड कहा जाता है। एक बार हुआ तो वो काम नहीं करने वाला। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि ये रेंज से जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ी मोमेंटम हमें क्यों मिलती है? तो चलो इसे जान लेते हैं। जब भी ये टाइट रेंज में रहता है दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन बनती, बायर आते हैं, सेलर आते हैं। बायर को लगता है ऊपर की साइड में मार्केट जा सकता है, सेलर को लगता है नीचे की साइड में मार्केट जा सकता है, तो वो सब वेट एंड वॉच करते लेवल ब्रेकआउट होने का और यहाँ पे पोजीशन ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी यहाँ पे अपनी पोजीशन काटता नहीं है, पर जब भी एक साइड को मार्केट ब्रेकआउट करता है दोस्तों तो क्या होता है, जिन्होंने भी रॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है वो अपनी पोजीशन यहाँ पे काटना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम यहाँ पे ऐड होती है और जिन्होंने बाय किया रहता है तो यहाँ पे वो अपनी पोजीशन को ऐड करते और यहाँ पे न्यू बायर भी ऐड होना स्टार्ट हो जाते, यानी नए बायर भी यहाँ पे ऐड होते। क्यों होते? वो भी देखते यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए वो अपनी नई पोजीशन यहाँ पे बनाते। इसलिए हमें वन साइडेड यहाँ पे एक स्पाइक मिलता है, एक बड़ी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, इससे आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट होने वाली है दोस्तों। और कभी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम जान लेते
कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही हमें ट्रेड करना है तो हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जब भी साइडवेज होता है, पहली बार सपोर्ट लेता है, पहली बार रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ पे हमें दो रेंज मिल चुकी है। अभी जैसे ही सपोर्ट के पास आता है तो हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। अलर्ट यानी क्या, हमें वेट करना है कि ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की साइड में जाता है क्या सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाता है। पर जब भी सपोर्ट पे मार्केट साइडवेज हो जाता है दोस्तों और साइडवेज का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमारी तुरंत पोजीशन बनती है। पर यहाँ पे हमारा टारगेट रेजिस्टेंस के पास रहता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है, सपोर्ट के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड मिलने वाले हैं दोस्तों और मोमेंटम भी स्लो रहने वाला है। पर हमें यहाँ पे हमारा टारगेट भी पता है और स्टॉप लॉस भी पता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जब भी ट्रेड करते तो मोमेंटम यहाँ पे हमें स्लो मिलती है दोस्तों, पर यहाँ पे हमें हमारा स्टॉप लॉस पता है और आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होना ही नहीं चाहिए, तो ये संभव नहीं दोस्तों। स्टॉप लॉस तो हिट होने वाला ही है, पर वो कम से कम होना चाहिए और टारगेट बड़े से बड़ा होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हो। और यहाँ पे उल्टा होता है, हम हमारा स्टॉप लॉस बड़ा रखते, टारगेट छोटा रखते और यहाँ पे हम मान ही नहीं सकते हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। स्टॉप लॉस के पास आया तो हम स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते। हम कहते कि हमने तो सब एनालिस्ट किया, हमारा स्टॉप लॉस कैसे क्या हिट हो जाएगा। हम ये बात ईगो पे ला लेते हैं दोस्तों और हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं, पोजीशन काटते नहीं है, इससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हमेशा ट्रेल किसे करना चाहिए, टारगेट को ट्रेल करना चाहिए, प्रॉफिट को। हम क्या करते, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते और बढ़ाते और बढ़ाते और बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, निगेटिव पोजीशन को कभी भी एवरेज करना नहीं चाहिए और जो स्टॉप लॉस ट्रेड लेने से पहले हमारा डिसाइड है उसे वही हमें रखना चाहिए दोस्तों। जो भी एनालिसिस करना है वो ट्रेड लेने से पहले करना है। जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सब ट्रेड लेने से पहले हमें सोचनी चाहिए। ट्रेड लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस या हमारा टारगेट जो भी सबसे पहले हिट होने वाला है वो हम हिट करके ट्रेड से एग्जिट लेने वाले। इसी सिस्टम से हमें ट्रेड करना है दोस्तों। पोजीशन बनाने के बाद कोई भी एनालिसिस करना नहीं चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम को जाते तो एग्ज़ाम से जाने से पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, बराबर है। पढ़ाई करने के बाद ही हम एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम में बैठे हैं और तब हम पढ़ाई करते क्या, तो नहीं। उसी प्रकार ट्रेड लेने से पहले सब एनालिसिस करना है। एनालिसिस हो जाने के बाद, ट्रेड एक्टिवेट हो जाने के बाद स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना नहीं दोस्तों। हाँ, टारगेट को शिफ्ट कर सकते हो। मार्केट कभी आपको बड़ी मोमेंटम दे रहा है तो उसे कैश कर सकते हो दोस्तों, पर स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना नहीं है। इसी प्रकार हमें इस पर्टिकुलर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है दोस्तों। और कभी सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद किस प्रकार हम ट्रेड कर सकते हैं ये हमने पहले ही देखा हुआ है। उस स्ट्रैटेजी से आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद। अब ये सब हमने ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है दोस्तों। कभी आप ऑप्शन सेल करने के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा सेलिंग करके। आपकी कभी ज़्यादा कमेंट आई तो हम इस बारे में भी इन डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब तक हमने देखा है कि बिग रेंज में कभी मार्केट रहा तो इसे किस प्रकार ट्रेड किया जा सकता है। छोटी रेंज में मार्केट रहा तो इसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। और जब रेंज में ही ट्रेड करना है तो उसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। और जब ये साइडवेज होने के अलावा कभी यहाँ पे हैमर बनती हुई हमें दिखती है सपोर्ट पे, तो हैमर एक ही कैंडल है जिसे हम कंफर्मेशन मान सकते हैं दोस्तों। हैमर के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, हैमर का हाई जैसे क्रॉस होता है उस पे हमारी एंट्री हो जाती है दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने इन डिटेल वीडियो बनाए, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक। तो दोस्तों आप इसके बारे में जान लो कौन सी कैंडल कहाँ पे फॉर्म होती है लेवल पे, तो उससे हमें बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिलता है। उसी प्रकार रेजिस्टेंस पे कभी मुझे शूटिंग स्टार मिलती है तो वहाँ पे भी मैं मेरी एंट्री बनाने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा और टारगेट अपने को यहाँ पे बड़ा दिखने वाला है। और कभी सपोर्ट पे हैमर बनती है और वहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती है। मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेने वाला। क्यों लेने वाला हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है दोस्तों।
इसीलिए यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड एक्टिवेट होगा और यहाँ से मैं सेल करने वाला हूँ। मैं तुरंत अपना ट्रेड यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बदल चुकी है। मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को पकड़ के बैठने नहीं वाला हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट के साथ चलना कभी आपने सीख लिया तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक रह सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और कभी आपने एक ही ट्रेड पकड़ के रखा और उसी होप में रहे तो वो आपको बड़ा लॉस देने वाला है। वो ट्रेड है दोस्तों, वो कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं कि जितना भी दर्द हुआ तो हम उसे पकड़ के ही रखने वाले। वो ट्रेड है, आपके अगेंस्ट गया तो स्टॉप लॉस लेके तुरंत निकलो और रिवर्सल ट्रेड ले लो, क्योंकि यहाँ पे और बड़ा ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकता है। ट्रेड में कोई भी इमोशन हावी नहीं होने देना है। अपने को यहाँ पे एक रोबोटिक के तरीके के साथ अप्लाई करना है। ट्रेड से प्यार मत करो, ट्रेड को अपने लिए काम पे लगाओ। जैसे कि हमारे पास एक पर्सन काम करता है, उसने अच्छी तरीके से काम किया नहीं तो हम उसे निकाल देते। उसी तरीके से हमें अप्रोच करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी लिया तो लॉस छोटा ही होने वाला है और वो लॉस आप तुरंत रिकवर भी कर सकते हो। कभी बड़ा लॉस हो गया तो आपकी साइकोलॉजी भी यहाँ पे खराब होने वाली है दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो कभी आपको इसके बारे में जानना है और डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कभी आई तो जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। और आपके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है तो आपको लाइक तो करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करो। तो दोस्तों, आपको कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल चाहिए होंगे तो हम सवेरे मार्केट स्टार्ट होने से पहले यूट्यूब शॉर्ट में लेवल प्रोवाइड करते हैं और मार्केट खत्म होने के बाद लेवल किस प्रकार काम किए उसके लिए भी शॉर्ट अपलोड करते हैं। और कभी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आपने कभी उस लिंक से अकाउंट ओपन किया तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम प्राइस एक्शन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इसी तरह की यूनिक जानकारी कभी आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे ही अनोखे नॉलेज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।